को दुआएं, बड़ों को सलाम, फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम, कलाम शो है आपका अपना, तारों से करें नाज़रीन, तमाम अहले वतन आलम इस्लाम को GNN नेटवर्क की तरफ से और तारों से करे बातें की तरफ से दिली ईद मुबारक। माशाल्लाह दुपट्टा तो देखो, वो पीछे देखी कुमी जरा पीछे, मां ककर लगता कुर्बानी दे के आई है, पिछली सारियां ले लेनी चीज़ां तू आप आई। बड़ा मजा आया जो तो बकरा सिबा होया, गोश्त बन के सामने आया, ते बच्ची ने कहा हमें इसके 3 हिस्से करने हैं। कहनी ये हिस्सा तो मेरा होगा, बाकी 2 कौन से? अच्छा लोगों को ना ईद ते भी चलो रूप चढ़ जाता। हाँ जी, ये ईद वाले दिन भी बेसुरी लगन। नाज़रीन, आज के इस ईद के पुरमसरत मौके पर हमारे जो पहले मेहमान जिनसे मैं आपकी मुलाकात कराने जा रही हूँ, उन्हें ना सिर्फ TV इंडस्ट्री, ना सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर राज किया, बल्कि हमसाए मुल्क में भी जाकर अपने कामयाबी के झंडे गाड़े। तशरीफ लाते हैं वन एंड ओनली वेरी डैशिंग गुड लुकिंग जावेद शेख साहब। क्या बात है जी, जावेद शेख साहब, ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक और GNN के तमाम देखने वालों को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। आप बैठे प्लीज, बैठे जरा प्लीज। बड़ी हम तो देख रहे हैं जी आप कितने खूबसूरत लग रहे हैं, और तू कोल खलोती कितनी बुरी लगन रही। ऐसी गल नहीं है, माशाल्लाह माशाल्लाह आपका शो इतने सालों से चल रहा है और आप सारे एब्सोल्युटली डूइंग अ वंडरफुल जॉब। कमिंग फ्रॉम यू हमारे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है। नहीं वाकई बहुत अच्छा, और मैं शौक से देखता हूँ। तो ये बताइए, ये दिल आपका हुआ, ये हम भी कह सकते हैं मिलके जरा? ऑफ कोर्स यस, ये दिल आपका हुआ। वाह जी, आइए जी, बहुत सारी तालियां हैं। नाज़रीन, मेरे दूसरे मेहमान पंजाबी सिराई की म्यूजिक की रानी है, मतलब गुलाब, जिनका सिर्फ चेहरा गुलाब जैसा नहीं है, बल्कि जब वो गाती हैं तो पंजाब की मिट्टी की खुशबू भी जो है ना वो हमें महसूस होती है। तशरीफ लाती है गुलाब। नाज़रीन, मेरे तीसरे मेहमान जो कॉमेडी के ऊपर छाए हुए हैं, आप TV देखें, आप थिएटर देखें, उन राज कर रहे हैं। तशरीफ लाते हैं कैसर पिया। होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक। खैर मुबारक। उधर गए थे ईद मिलने कैसर साहब, ये नहीं पता कि वो शेर है, उन्होंने थापड़ी देके भेज दिया। जब हमारी तरफ आएंगे मैं भी कह दूंगा शेख साहब सेम टू यू। शुक्र करो ना थापड़ देता, नहीं तो सिर्फ हंस के कह दे। बाबा चुप हो जा, बड़े भरा को खुशी ना चपेड़ा खान वाले। अच्छा कैसर भाई, ये बताइए, बड़े पैसे कमा रहे, बड़े नोट से, आपने सेहत क्यों नहीं बना रहे? बस इसलिए अपनी डाइट शुरू की ना आपकी तरफ देख के कि माशाल्लाह आप इतनी प्यारी लगती हैं। जब मैं शो देखता हूँ आपका, तो मैं तो यही आपके बारे में कहना चाहूँगा कि लोगों की साल बाद ईद आती है, मैं जब भी आपकी दीद करता हूँ तो मेरी ईद हो जाती है। बाकी उर्दू बोलने में मजा आता है, तू उर्दू बोलना, तेरियां नाथा जोड़ियां। बदतमीजी नहीं करनी है, मेरे मेहमान है, ईद का दिन है यार, ये क्या तरीका है? मैं खास तौर पे इनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। मुंह देखो जैसे देख शब हो जाओ अंदर। आपको नहीं, मैं इधर कह देंगा जमसन कि तू एडा अमीर बन के ना इतने बैठा, अजे भी तेरी फैमिली है ना कि मैनू गुजरेला समझ दी। मैं वीजा जी को कभी नहीं कहूँगा कि रेशन चान वाली सोटी होंगी। मैं अच्छा तुम ही चुप कर जा, कदन दी बुढ़ी नूं छेड़ के कतल होने वाले आ। कैसर पिया ने कुछ नहीं कहना, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪੈਡਲ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡਾ यार ना करो। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਕਾਤੋਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਬਹੂ ਦੇ ਪਰਸ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ ਸਨ। मैं शेख साहब के बारे में कहता हूँ, ये हमारे बड़े हैं लेकिन लगते छोटे हैं, कि इंडिया में हैं जो अनिल कपूर साहब और जो शेख साहब, ये कभी भी बूढ़े नहीं होंगे। वो कभी बुढ़े नहीं होंगे, तुम कभी मौजूद नहीं होएगा। ना करो बदतमीजी, वेस्ट कोट ऐसे पाइए जैसे चुंगली नु बैंडेज हुई होंगी है। जी ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅੰਡਰਪਾਸ ਤੇ ਈਦ ਮਨਾ ਲੈਂਦੀਆਂ जी। ये अच्छी जगह है, ये इधर कोई नहीं है। मुझे ना आपके लिए कोई तार शार लगवाना चाहिए था, ये सोफा खुला होगा, बैठ जाएंगे। नहीं कोई बात नहीं, अभी शुक्र आपने मुझे स्मार्ट बोला, ये मेरी डाइट काम आ गई। थैंक यू सो मच।
ऐसे कैसर सोना लग रहे हैं काम मरासियां वाला ते ड्रेस सियासतदाना वाला कैसर पीआर का इलेक्शन ते खलोंदा तो 2 वोटां ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਦਾ ਵੋਟ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਚਵਲ ਕੌਣ ਪਾ ਗਏ मतलब पिंडां वाले पासे जाओ ना तो मस्जिदां 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ मिट्टी के लोटे पे ਹੁੰਦੇ ਨੇ तो शेख साहब ये बताइए, अमूमन तासुर है कि जो शेख लोग होते हैं वो बहुत कंजूस होते हैं, तो आप कुर्बानी के टाइम पे भी कंजूसी दिखाते हैं या बहुत बड़े सखी तरीके से कुर्बानी करते हैं? मुख्तलिफ किस्म के शेख ने, एक शेख सियालकोट का है, एक दुबई का शेख है। मेरा मतलब मैं दुबई का शेख हूँ। जो दुबई के शेख हैं वो तो खर्चा भी बहुत करते हैं, तो शादियाँ भी बहुत करते हैं, तो आप उस हिसाब से कौन शेख हो? मैं तो ही करता हूँ ना। सर इन्होंने शादियों की कोशिश की, बच्चों ने नहीं होने दी। क्या बुराई है, 4 तो वैसे ही जायज़ है ना। में ईद पे क्या कुर्बानी दे रही है बताइए? शेख साहब ने चौथे दिन बकरा ले आके सस्ता हो जाता है। मैं कट्टा दे रहा हूँ। अच्छा मुझे बताया, खुद जाते हैं मंडी, खुद सेलेक्ट करते हैं? मैं जाता हूँ और मैं वैसे भी अपनी जो ग्रॉसरी है, मुझे खाना पकाने का बहुत शौक है। अच्छा। हाँ यस, तो मैं उसकी ग्रॉसरी दुनिया के हर कोने में जहाँ भी जाता हूँ, मैं होटल में नहीं ठहरता, मैं अपार्टमेंट में ठहर रहा हूँ जहाँ पे किचन हो, और जाते ही अपना सामान रख के सीधा पहले स्टोर पे जाता हूँ, जिस मुल्क में भी है, दुबई में हूँ, लंदन में हूँ, थाईलैंड में हूँ, कहीं भी हूँ, ग्रॉसरी स्टोर, और ग्रॉसरी ख़रीद के लाता हूँ कि दोपहर सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का क्या करना है, वो सारा मैं खुद अपने हाथों से करता हूँ। सर जब किचन में अब जब जाते हैं तो साड़ी पहन के जाते हैं? नहीं, वो साथ में होती है। एक ग्रोसरी पला जाके खुद क्यों खरीद दें? क्यों खरीद? क्योंकि होटल का खाना महंगा है। क्या बात है, मस्जिद तो जुतियां चुकन वाले ओए चौलां दे पिच नूं सूप कहण वाले आ। गुलाब आप बताइए, इस ईद पर आपने कौन कौन से गाने जो है वो तैयार किए हैं? हमें अगर गुनगुना के सुना दे तो बड़ा अच्छा लगेगा। काफ़ी सारे सॉन्ग्स आ रहे हैं, हमेशा की तरह मैं हर ईद पे कोई ना कोई सॉन्ग ज़रूर करती हूँ लॉन्च। तो इस दफ़ा डिफरेंट मेरे सीनियर्स के साथ मैं कर रही हूँ ड्यूट सॉन्ग। फर्स्ट तो मलकू जी के साथ और मज़हर आई जी के साथ, और कुछ मेरे सोलो सॉन्ग्स भी हैं, तो अभी आपको सुनाएंगे। तो हमें अच्छा आप सीनियर्स कह रही मलकू, ये मुझे कान में कह रहे हैं ये मुझसे 3 साल बड़ी हैं। नहीं ऐसे हो ही नहीं सकता। 1.5-2 साल। ये क्या बात की, 3 साल बड़ी है? कोई ऐसी बात नहीं, अफिजा हमसे 30 साल बड़ी है। और बाबा चुप कर जाओ, खाली देगा के धमाल पाना। तू भी चुप कर जा, अपने ब्याह ते बोतल नूं तरसन वाले आ। और चुप कर, जहाज की छाते बह के गुड्डियां लुटन वाले। और चुप कर जा, हर जगह जलील हो के कहने वाले कि ये रिकॉर्ड खराब नहीं होना चाहिए। और चुप कर जा, रोजा रख के पानी पीने वाले। मेरे हाथ तू चुप ही कर। अच्छा कैसर भाई आप ये बताइए, ईद वाले दिन आप भी कोई ईदी वीदी देते हैं, बकरे का कोई हिस्सा देते हैं, या बस जुगते ही मार मार के उसको भगा देते हैं? नहीं, ईदी वगैरह तो देनी पड़ती है सबको। अब बच्चे हैं माशाल्लाह तो उनको ईदी देनी पड़ती, फिर सिस्टरें हैं उनकी तरफ जाना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले अम्मी अब्बू जिंदा थे, तो अब वो नहीं है, तो सारी जिम्मेदारी मुझ पे आ गई है। तो बस उनको मिस भी कर रहे हैं, ईद भी इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उनको ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये पहली ईद है, फर्स्ट ईद है अम्मी के बगैर। उनको 6 माह हुए तकरीबन, वो छोड़ के गए मैं। मां ते प्यो जे अखियां दा चानन इन्हां दोवां नाल बहारां, ए टुर जान दुनिया उतों कोई नहीं लैंदा सारा। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ चंगा शेर सुना के कहना एक 500 रुपया दे दे। तो होता है ईद वाले दिन आपके पास आता हो और आपको आके बोलता है यार जरा 10 की एक चल 100 की मार दे? नहीं ऐसा नहीं होता, वैसे हम जुगते करते ही रहते हैं, लेकिन घर में ज़्यादा मुझे होती है क्योंकि मेरी वाइफ मुझे बहुत जुगते करती है। जो मेरी बेटी है ना, वो माशाल्लाह उसकी कॉमेडी की सेंस बहुत ज्यादा है और उन्हें ज्यादा जुगता करती है। शादी वाले साडी बहू ने इन्होंने बड़ा मजाक किया। इन्होंने पूछा आपका नाम क्या है? कहती मेरे नाम का भी नहीं पता, शादी फुफ्फो से की है। इन्होंने शादी वाले दिन अपनी बीवी का घुंड चुकिया हो जवाब मामू पर मेरे ख्वामद को भेजो। साडी भाभी ने ना कैसर पिया नु कहा कि जानू कोई ऐसी गल करो कि मेरे होश उड़ जान, मैंने उन्हें तलाक दे दी। क्योंकि ताड़ा मेरा टेलीफोन से राबता सी है ना। अच्छा इनकी भी बेगम ने इनसे फरमाइश की कि शादी की रात तो मुझे कोई चीज़ दो जो सोने की दो, तो आगे से उन्होंने शादी की रात को बेगम को तकिया पकड़ा दिया। सर अगर नींद ना बीवी दी पूरी हो फिर घर लड़ाइयाँ रहती हैं, मैं इस करके देता हूं। अच्छा मुझे बताया, आपने इतनी बड़ी बात हमें बोली कि आपकी बेगम जो आपको जुगते मारती हैं, बड़ी तो घर में क्या माहौल होता है? बेगम आपको किस तरह की जुगते मारती है, जरा देखने वालों को बताएं। ये मैंने नहीं, जब उनको कोई मिली तो उन्होंने कुछ जानता उसने मुझे की।
सामने जेब च चौल पाए होंगे मेरी बीवी ने। अच्छा जुगत ते नहीं है तो सही कह रहे हैं चाचा जी तुसी टाइम कट के फौत क्यों नहीं हो जाते पहले दसो। फौत हो गया मेरी कबर मली गई। ਇਹਦਾ ਮਲਕਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਇਹੋ ਜੀ ਮਲਕਾ ਤਖਲੀਆ ਕਹਿ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ईद मुबारक। आप देख रहे हैं तारों से करें बातें और हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ ही तशरीफ फरमाए। ईद मुबारक। अच्छा मलकू साहब आप बताइए, आप खुद जाते हैं जानवर लेने के लिए, पसंद करते हैं खुद से या बस लोगों को बोल देते हैं तुम जाओ ये ले आना, वेड़ा ले आना, बकरा ले आना, धुंधा ले आना, कीड़ा ले आना? नहीं मेरे तो अपना कैटल फार्म बनाया हुआ माशाल्लाह। अपना ये अपने बकरे बेच देने जी, या 3 रह गए ने सर। वेड़े रह गया तो एक कट्टा रह गया। लिया बकरा समझ के तो कट्टा निकला है। नहीं ये तो बड़ा अच्छा आप काम करते हैं, आपको तो जाना भी नहीं पड़ता होगा, आप पहले से सिलेक्ट कर लेते होंगे कि इसकी कुर्बानी इस बार होनी है ना जी? नहीं नहीं हर साल ਜਿਹੜੀ ਹੱਡੀ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਕੱਟਦੇ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਬੱਕਰਾ ਉਗਦਾ ਹੈ। कभी ऐसा हुआ है कि अपने फार्म में बैठ के वेड़े बकरे जितने भी हैं, गाय भैंसे हैं, उनके सामने बैठ के आप हारमोनियम लेके कभी अपना रियाज कर रहे हो, वो आगे से कह रहे हो आप कह रहे हो नहीं वो बताता है कि बेटा सुर ठीक नहीं लग रहा है, सुनाओ तो बता देते हैं। यार बड़े सुरीले बकरे हैं मेरे। हाँ जी दोंदा इन्हां दा उस्ताद है। अच्छा ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਅੱਗੋਂ ਦਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਵਾਹ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰੀਲੇ ਬੱਕਰੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੇਤਾਰ ਬਾਏ ਨੇ। तो मलकू साहब गाँव ने बकरी ਨੂੰ मजा नहीं तो भला की कर दिए। बाबा जी महल्ले च ना 10 कतल हो गए थे, वजीरा ला के इन्होंने कहता जी की करिए तुहाडे वास्ते, किते बसंत की इजाजत दे दो ना किते। अच्छा मलकू साहब ना एक दिन अपने फार्म में ना सारे वेड़े बकरों के बीच में ना बैठ कर रियाज कर रहे थे। जैसे ही रियाज करने लगे तो आगे से बकरा गए ये रियाज पे हाथ रखे, फिर बकरा गए उनको इतना गुस्सा आया, उन्होंने कहा या तो तू गा ले या मुझे मैं करने दे। अगर तुसी जुगता ना करो तो शरीके च नक नहीं रहती पहले। मैं सोचता ये आपको इतनी जुगतें क्यों करते हैं, आप भी उनको उतनी करते हैं। शेख साहब ये बताइए कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद बहुत सारी ईदें आपकी ऐसी गुजरी होंगी जो या तो ट्रैवलिंग में गुजरी होंगी, आउट ऑफ कंट्री गुजरी होंगी, तो आपकी सबसे यादगार ईद कौन सी है और क्यों है, देखने वालों को भी बताइए। कुर्बानी वाली ईद डिफरेंट होती है, उसमें बच्चे खुश होते हैं, बकरा मंडी जाते हैं, ख़रीद के लाते हैं। और जो छोटी ईद है, मीठी ईद जो कहते हैं, तो उसमें बच्चों के लिए कपड़े ये वो उनको ईदी देना, ये नए नोट, तो वो मेरा ख्याल है तकरीबन सारी ईदें हमारी ऐसी ही हैं। मगर जैसे मुल्क से बाहर जो ईद गुजरी होगी तो उसमें कितना फर्क लगा आपको? बहुत कम ऐसा हुआ। अच्छा हाँ शायद एक आध दफ़ा कहीं होगा कि शूटिंग में फंस गया हूँ, नहीं पहुँच सका, बट अदरवाइज मोस्टली मैं ईद पर पाकिस्तान में हूँ। अच्छा पहले जब आप लोग फिल्म करते थे तो एक टाइम पे आप भी फिल्म करते हैं, आप कौन सा सफेदियाँ करते हैं? नहीं उस टाइम पे पता क्या था, उस टाइम पे एक हीरो की 6-6, 8-8 फिल्म रिलीज हो रही होती थी, सुपर डुपर हिट होती थी, उसकी बड़ी खुशी होती थी। और साथ साथ ये भी एक होता था कि जो ऑपोजिट हीरो है, दूसरे हीरोज जो काम कर रहे हैं, उनकी जो बाकी सिनेमा में फिल्में लगी हैं वो फ्लॉप हो जाए, इसका भी बड़ा जश्न होता था। तो आप कितनी खुशी मनाते थे अपनी फिल्म की सक्सेस की, और आपके जैसे बहुत सारे और जो हीरोज थे उनकी फिल्म फ्लॉप हो जाए इस ईद पर, कितनी दुआएं मांगते थे? अल्लाह का करम है कि आज तक ये काम नहीं किया, इसीलिए यहाँ तक हूँ मैं। हमेशा दूसरों के लिए और दूसरों की कामयाबी के लिए हमेशा तो दुआ मिस नहीं करते कि एक टाइम पे ईद पे इतने तोहफे आवाम के लिए कि फिल्में ही फिल्में? देखिए जी, मैंने तो 25-30 साल इस इंडस्ट्री में लाहौर में गुजारे हैं। वो जो माहौल हमारे स्टूडियो का था, 5 स्टूडियो एक साथ, 4 स्टूडियो, बारी, शाहनूर, एवेन्यू, ये 7-7 स्टूडियो, शबाब स्टूडियो, इसी, तो ये जो माहौल था जैसा भी था, लोग कहते हैं कि यार पुरानी फिल्में उसमें साउंड अच्छा नहीं था, पिक्चर अच्छी नहीं थी, फलाना नहीं था, मगर ये जो आपने बात की है कि 5-5 फिल्में लगना, हीरो हीरोइन ये वो, और ये जो माहौल था ना, ये अब जाके ये फिल्म इंडस्ट्री कराची में शिफ्ट हो गई है, मगर ये माहौल हमें नज़र नहीं आता। और हमें अफसोस, मैं आज भी बहुत सी फिल्में कर रहा हूँ, अभी मेरी को 4-5-6 फिल्में रेडी हैं जो लगने वाली है, पेंडेमिक की वजह से वो रुक गई थी, तो अभी वो लगेंगी, मैं काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बट ये मैं लाहौर वाला माहौल मिस कर रहा हूँ। अभी वो उधर खुरम बैठा हुआ है, भट्टी साहब का बेटा, यहाँ पे साउंड वाला। अच्छा। तो मैं पहचाना नहीं पहले इसको, इसके साथ बहुत यादें हैं हमारी
जब हम फिल्मों की रिकॉर्डिंग होती थी, इनके स्टूडियो में जाकर हमारी फिल्म की ओपनिंग होती थी, वो फिल्म की ओपनिंग का एक जो मज़ा था ना, वो आजकल नहीं है वहाँ पर। खुरम तब प्यारा भी होता था, हैं? तब प्यारा भी होता था। अब हो गया। अच्छा दौर याद कराता जब फिल्म था मकलोर रोड तो लैके मुल्तान रोड तक की फिल्म थी छप पई होती सी और मजा आला सी चांद रात वाले दिन फोटो सेट लग रहा होता ठीक 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 और खंबे ते कच्चे बोर्ड लगे होने बाबे नु कई बारी खंबे तो करंट पे है। अच्छा बाबा गल इंज करदा जिवें पित्ते दा ऑपरेशन हो रहा डॉक्टर साहब। ओए ओदो ते तू फैसलाबाद खोती रेडी ते बोतलां बेचदा सी, तैनू की पता फिल्म इंडस्ट्री च की पता नहीं तैनू नहीं पता है अंजुमन दा प्यो है। सर की दौर हुंदा शेख साहब, ओए होए होए हाय 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 इंज करके अंजुमन साहबा ने गाना करना पैलियां च, पैलियां तबाह हो जानियां, फिल्म हिट हो जानी, जिन्हां दियां पैलियां वो गरीब हो जांदे। इंज करके हिरवन नु चुकना है ते चुक पै जानी। तू ते ओ दौर वेखिया ही नहीं। हां तू ते कैमल अली शाह ना पढ़दा रहा ना। ਇੱਥੇ ਜਵੇਦ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨੀਲੀ ਦਾ ਫੋਟੋ ਸੈੱਟ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਜਵੇਦ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਪੀਤਾ ਦਾ ਫੋਟੋ ਸੈੱਟ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਵੇਦ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਲਮਾ ਆਗਾ ਦਾ ਫੋਟੋ ਸੈੱਟ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਉਲਟਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੈ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਨੀਲੀ ਜੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਹਾਏ ਕੀ ਬਾਤ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖਦੇ ਸਾਂ। ਉਹ ਤੂੰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ, ਨੰਬਰਾਂ 'ਚ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਬੀਵੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਈਦ ਪੜਨ ਵਾਲਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਕੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਤੂੰ ਹਰ ਐਪੀਸੋਡ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਿਆ ਕਰਨੀ। ਓਏ ਜਵੇਦ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਏ 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 ਫਿਲਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਟੋ ਸੈੱਟ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਚੀਨੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ, ਯਕੀਨ ਕਰੋਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹਿਦ ਖਾਨ ਦਾ ਨਾ 2 ਵਾਰੀ ਮੀਟਰ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਸੈਲਮੇ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਫਿਜ਼ਾਰ ਕੀ ਵੀ ਉਰਦੂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਗੋਂ ਖਿਆਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, तब की बात है अगो ख्याल। मौला जट ने भी कई फिल्में की हैं। अच्छा। फिल्मों में इसका स्पेशल सीन होता है, जैसे छोटा सा बुआ खोलना और कहना हाँ हाकू डाकू। पापा फिल्म देखने गया तो सप निकला, सप मार के मत्थे ते बन के कह रहा मैनू शहनशाह कहो। ਬਾਬਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਚਵਲ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਗਿਆ, ਸੁਲਤਾਨ ਰਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਚਵਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣੇ ਤੇ ਆਇਆ। ਬਾਬਾ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਆ ਰਿਹਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੌੜ ਲਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਫਿਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ। शेख साहब ना फिल्म हिट हुई, सब पूरी टीम को बोला चलो यार मेरी तरफ से दावत है खाने पे चलो, महंगे रेस्टोरेंट में ले गए, वहाँ जाकर खाना खिलाया। जैसे ही खाना खिलाने के बाद बिल आया ना तो कहते हैं इसकी आखिरी तारीख कब है। फिल्म भी फिल्म वेखण गई, सारी दुनिया इधर नु मुंह करके फिल्म वेख रही स्क्रीन नाल नु, ये पीछे नु मुंह करके वेख रही। मैं कहे कि जहां से आ रही मैं वहां से देखूंगी। फिजा दी हो फिल्म ते तू वेखी नहीं केड़ी जी? फिल्म ते जेडी बरात जानी सी पिछो ही कहनी सी मेरी वारी फिर रह गई। ये भी जावेद शेख साहब की फिल्म देखने चले गया, इश्क का दरिया, तो गंडासे के आगे ना पाइप लगा लिया, कहता ये वाइपर में नाल लेके जाओ, पानी आ गया तो फिर वाइपर फट के कह रहा जान रहा माय नेम इज जान। नाज़रीन हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ तशरीफ फरमा है, आप देख रहे हैं तारों से करे बातें का ये ईद स्पेशल शो। ईद मुबारक। अच्छा गुलाब, आप मुझे बता रही हैं कि इस ईद पर कितनी आपने तैयारी की है, कौन कौन से पकवान, कौन से ऐसी डिशेस हैं जिनको आपने टारगेट किया हुआ है इस ईद पर मैंने खाना ही खाना है, मैंने अपनी थोड़ी और सेहत बनानी है। मुझे ये बात बताएं, मैं हर ईद पे आपको बताती हूँ मैं खाना खाती हूँ, आपको मेरी सेहत से पता नहीं चलता। पूछा मैंने कि टारगेट कौन कौन से जिन्नी ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। साडा तो नहीं ना खांदी, अपना ही खानी है। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਜ਼ਾ ਜਰਾ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਗੁਲਾਬ ਵਰਗੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਗਰਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚਾਕੂ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਂਠ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ शायर ने क्या नाज की उसके लब की क्या कहिए, नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की। मैं मौला जट जी को एक छोटी सी जुगत लगाना चाहती हूं। लगाएं आप। मौला जट वर्गे हुंदे ने फुल रेडी होके ना ते घर दे सामने आंदे ते कहंदे ने तू वाकई नहीं जाना। ਬਾਬਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਕੱਲ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਰ ਖਾ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ 100 ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੋਕਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਮਾਨ ਲੱਦਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹ।
चुप कर जा बाबा, ऊंट ते बह के गुड्डियां लुटन वाले आ। तू भी चुप कर जा, गुड्डी ते बह के ऊंट लुटन वाले आ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜੁਗਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੌਲਾ नहीं लेना। बताइए इस ईद पर फिर कौन कौन सी डिशेस को आपने टारगेट किया हुआ है कि आई एम गोइंग टू हैव दिस नो मैटर? ये माशाल्लाह जिन्नी गुलाब दी सेहत है ते जिंदा बकरा खा सकते हैं। ना बदतमीजी करे, मेरी बहन का मुंह देखे जैसे तरबूज नु अख लगी होंगी है। ठीक शेख साहब ने कहना बिल्ली रोंदी जान दी, लोका पूछा की है, उन्होंने कहा जी बिल्ली ने कहा एक तो मैंने मारे तो मेरा चूहा भी खो लिया। आप बता रही थी डिशेस। मैंने सोचा है कि कौरमा सब्जी वगैरह उसमें ऐड होती रहती है, तो मुझे भिंडी गोश्त बहुत ज़्यादा पसंद है। और बाबा तू क्यों नहीं बोलता, खोता रेडी ते बह के इंग्लैंड जाने वाले आ। तू क्यों बोली जाना, बीवी को छितर खा के इंजॉयमेंट कहने वाले। तो क्या आप खाना फिर भिंडी गोश्त मुझे भी पसंद है बहुत ज्यादा। आपको भी बहुत पसंद है? बिल्कुल, बिल्कुल। और आपको क्या पसंद है? वो जो आपके साथ एक लड़का आता है मुझे पसंद नहीं। अच्छा कैसर भाई आप भी बताइए, अपनी निगरानी में आप ये जो गोश्त के पीसेस होते हैं वो कटवाते हैं या फिर आप बेगम के ऊपर सुपुर्द कर देते हैं कि आपकी मर्जी जिस तरह की बोटियाँ चाहिए, कीमा चाहिए, कलेजी चाहिए, वैसे पीसेस कराएं? अच्छा, मेरे घर में ना जितने भी इवेंट्स होते हैं या मसलन कोई मिलाद जैसे होता है, ईद आ जाती है, तो सारा मेरे घर में ना, मैं आपको बताऊँ, वो मेरा खामंद है मेरी वाइफ। बार बार मैं तारीफ इसलिए नहीं कि मैं थल्ले लगा, बिल्कुल मुझे फिक्र नहीं होती, मैंने सिर्फ पैसे देने होते हैं। तो माशाल्लाह वो पहले अब्बू करते थे, अब मेरी वाइफ सारे घर का काम करती है, जितना भी है वो गोश्त किसको देना, बला बला बला, सारी जिम्मेदारी अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो सिर्फ बैठ के खाते होंगे? नहीं सर, मैं बोल के खाता हूँ। मौला जट भी बह के खांदा, काम सारे साडी भाभी करदी। और चुप हो जा, फौतगी ते डांस करके मार खाना ले। मलकू साहब आप भी तो बताइए, आप क्या शौक से बनवाते हैं, क्या खाते हैं, क्या फरमाइश करते हैं कि ये जरूर पकनी है घर में? गोश्त क्योंकि सारा साल पकता है, एक तो फार्म हाउस अपना, फिर रोज बकरा, वो दूसरे चौथे दिन ये जो ईद है, ईद उल अजहा है जो है, तो ये गरीबों के लिए होते हैं बकरे, मतलब क्योंकि गोश्त घर में बड़ा आम होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने तो सालन दोबारा लेना होवे तो गाना गाउंदे ने, मिन्नतां दे नाल ये इनका एक गाना इतना हिट था कि 10 साल तो मेरे मोबाइल में रन ट्यून रही है, फोन ये वो बला बला, फिर मैंने डायवर्शन पे नंबर लगाया। तू 10 साल का कदों मोबाइल है, तू ते हाले परसों मोबाइल है, वो भी 3310। ओए चुप हो जा, मोबाइल ते हिट मार के जीरो मिलाने वाले। तू भी चुप कर जा, मोबाइल कंन ते मार के मिस काला कढ़न वाले। चुप कर जा, कैंची ना काला कढ़न वाले। चुप कर जा, लोगों की कुंडी खड़का के कहने लगे मैं फोन करे, चुक लो। चुप कर जा, दसियां गल्लां करने वाले। चुप कर, किस दा मोबाइल खराब हो जाए तो मुंह ना सुनिया दे के 100 रुपया लेना है। जो जो बाबे का जुगता करते गला बह जाता, फिर इशारे ना जुगता करता। लोग लाफ्टर नहीं देंगे, 150 दे देंगे। एहो जय बाबा टोटल जलील होके कह रहे होंदा है, मजा आ गया भाई। अच्छा शेख साहब मुझे बताइए, आपने तो बेशुमार हीरोइंस के साथ काम किया, हसीनाओं के साथ काम किया, कौन सी ऐसी हीरोइन है जिसके साथ आपका दिल करता था कि बार बार मेरी फिल्म जो है इसके साथ शूट हो, ये मेरे साथ कास्ट हो? नहीं, हर हीरोइन का दिल करता था कि जावेद शेख के साथ हो। और सच गल तुसी भाभी दी चूड़ियां फिल्म की थी, मैं 2 साल तक नाराज रहा। आपका किस हीरोइन के साथ काम करने का दिल करता था? नीली नीली नीली। इसीलिए हमने रंग भी कराया नीला। नीला आपके पीछे से देखिए। तू क्यों बोलना, तेरा मुंह हो गया काला। अच्छा गल्ला करो जी, समझ आन। ਹੁਣ ਤਾਂ शेख साहब का दिल करता गाना भी है क्या? नीली न रहे कोई वाह आज इतने करीब आओ, मैं तुम में समा जाऊं, तुम मुझे में समा जाओ। नीली 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 प्रोग्राम का नाम रख दो, नीलों से करे बातें। नीली जी में आपको ऐसी क्या चीज़ बहुत अच्छी लगती थी, क्या पसंद था जो आपका दिल करता था उनके साथ बार बार मेरा काम हो? इंडस्ट्री में पॉपुलर थी जी, पब्लिक पसंद करती थी, एज ए इंसान वो कमाल की थी, जिसकी वजह से मैं कहता हूँ कि भाई नीली नीली नीली
इसी वजह से, ऐसे नहीं है, सरेआम कहता हूँ कि आज भी अगर मैं इतने सालों के बाद अल्लाह मियाँ जहाँ भी है वो खुश रहे, आमीन। आज भी यही कहता हूँ, नीली 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 नीली। तुसी तो गल करके चल जाना पर तो घर लड़ाई पे आ जाए। जावेद शेख साहब की बात को हम सेकंड करेंगे कि नीली जी ने जैसे पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की बहुत ज़्यादा खिदमत की है, इतने साल, इतनी अच्छी अच्छी बेशुमार शाहकार फिल्में दी हैं, तो हमारी दुआ है कि वो अभी जहाँ पर भी हैं खुश रहे, सेहत के साथ रहे और अर्श के भाग लगे। शेख साहब ते नीली जी नूं इन्ना चाहते हैं कि काली शर्ट पाते हैं तो कह देंगे नीली हो जा, नीली हो जा। को बुरी गल भी नहीं। तो जैसा बंदा ना किसी ने नीला तोता खा के मरेगा, देख लेना, कोई फायदा नहीं। अच्छा, और कौन सी ऐसी हीरोइन थी जिनसे आप जान छुड़ाते थे, बाप रे बाप ये लड़की मेरे साथ हीरोइन ना है, कुछ कर ले मगर ये मेरे साथ कास्ट ना हो? मैंने ऐसा कभी जिंदगी में ऐसा एटीट्यूड नहीं रखा कि अपने को स्टार के साथ मैं ऐसे करूं, नहीं भी पसंद तो मगर इजहार नहीं करता। कोई ऐसे जिनके साथ आपकी जोड़ी इतनी हिट ना होती हो, आप कोशिश करते हो कि पता नहीं यार मैं इतनी एफर्ट करता हूँ, वो भी इतनी एफर्ट करती है, बट हमारा पेयर हिट नहीं हो रहा है। ओ केड़ी हीरो ने जिन्हें शेख साहब ने काम कीता ते हिट नहीं होई? दस मैनू। ओ दुखी फिल्मां च डांस करने वाले आ। गड्डियां दे सलसर वेर के अपने आप को कार डीलर कहने वाले आ। अच्छा, रात नूं बंदा टीवी लावे ना, इहो जे बाबे दी 3 दिन तो सीडी अड़ी हुंदी है। गल कर माहौल तो असरअंदाज ना हो। गुलाब, मुझे ये बताइए, आपको तो सब सुनते हैं, पसंद करते हैं, कौन से ऐसे सिंगर्स हैं जिनको आप बहुत पसंद करती हैं और बड़े शौक से सुनती हैं? फीमेल में या मेल में? फीमेल मेल सिंगर आपकी चॉइस है जिनको आप बहुत शौक से सुनती हैं, हर जगह सुनती हैं, बचपन से सुनती आ रही हैं, अभी सुन रही हैं, हर वक्त सुन रही हैं? बचपन से तो सबकी फेवरेट है, मेरे ख्याल में सब एग्री करेंगे कि मेरा नूर जहाँ जी, उनसे अच्छा ना तो कोई गा सकता है ना कोई गा सकता है। और कौन से सिंगर्स हैं जिनको आप बहुत? और मेहंदी हसन खान साहब हैं, गुलाम अली खान साहब हैं, क्या बात, इन सब से सीखती रही हूँ। क्या बात है जी, क्या बात है। नाज़रीन, हमारे शो पे गुलाब मौजूद हैं और गुलाब ने अभी बैठकर हमारे शो पे अनाउंस किया और ईद का ख़ास मौका है और इन्होंने जो कुछ कहा है सच के सिवा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मैं बहुत सारे सिंगर्स के साथ गाना गा लेती हूँ, मेरी मजबूरी होती है, मुझे नाम चाहिए होता है, मुझे काम चाहिए होता है, बट मैं जो सबसे ज़्यादा सुनती हूँ, लास्ट टाइम भी मैं इसी तरह फंस गई थी। ना भाई ना, और झगड़ा नहीं करना मैंने किसी के। वो ये कह रही है मैंने बड़े तरले मिलते करके माफिया मांग के मलकू जी से गाना लिया, मजर आई साहब से गाना लिया, मुझे गाना मिल गया, तो मेरे साथ डुएट गाया। और अब मैं ये बता दूं कि मैं इनको नहीं सुनती, मगर मैं सुनती हूँ तो गुलाम अली साहब को और मेहदी हसन साहब को सुनती हूँ, मैं सबको सुनती हूँ। ईद मुबारक। आप देख रहे हैं तारों से करे बातें और हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ ही तशरीफ फरमाए। ईद मुबारक। कैसे साहब अपनी थिएटर की, मीडिया की तरफ आने की कहानी अपनी ज़ुबानी सुनाइए, मतलब कैसे दश्त की सिहाई की तरफ निकल पड़े, क्या सफ़र था? अच्छा, मैं क्या सबको पता भी है फिजा जी के जट वड़ाइश फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है, तो मेरी फैमिली में कोई बंदा नहीं है जो आर्टिस्ट है या कोई ऐसी वैसी बात है। ये मैं बता भी चुका हूँ एक मरतबा कि मोहल्ले में ना जुगते वगैरह हम करते थे बहुत ज़्यादा, तो मेरे दोस्त आए हैं, वो आके कहते हैं यार वो कुवैती बड़े मशहूर होते थे, कुवैत उस वक्त बड़ा ना, आज से 20 साल पहले, उनकी शादी है तो उधर चलते हैं, तो हम उधर गए, हमने जुगते की, वो डांसर थे, उनको हमने जुगते की, वो जुगतों का शौक था, बड़ा शौक था, वो मोहल्ले में कहते फैसलाबाद से ताल्लुक था, तो वो करते ही रहते थे ना, ब्लड में ही आ गया। तो हमने वो जुगते की, उनको बहुत ज़्यादा, जो शोज वगैरह ख़त्म हुआ उनका, तो डांसर वो है, उनका नाम भी कैसर था। अच्छा। उन्होंने मुझे बोला, वो हम साहब के भी मसन के दोस्त हैं, हमारे भी दोस्त हैं, वो उन्होंने कहा कि यार आप जुगते हैं बहुत अच्छी करते हो, आपको ड्रामों में काम करवा दें। और उसके बाद अगले दिन मैंने साइकिल निकाला तो हामिद रंगीला साहब मेरे उस्तादों में हैं, इनका शागिर्द करवाने वो ले गए, तो ये मिले नहीं, फिर मुझे जो मिला मैं उनका हो गया, अरशाद कमाल साहब थे, फिर उसके बाद सलीम अलवेला साहब, तो ये कहानी थी वो। लेकिन ये मेरी एक दुआ कबूल हुई थी, मैं ये बताना चाहूँगा सबको कि 5 सिस्टरें थी और बहुत गरीब फैमिली से ताल्लुक था, वाला साहब बीमार थे, तो अल्लाह जानता है, खुदा की कसम ये सच बात मैं बताने लगा हूँ कि मैं ना रात रो रहा, बहुत ज्यादा रोया, मैं दुआ की अल्लाह पाक कि मैं बड़ा गरीब आदमी हाँ, तो मेरिया तो भैनों का रिश्ता नहीं होने, जिन्ना गरीब ते बिल्कुल इस तरह की कोई बात की। तो उसी अगले दिन वो लड़का मेरे पास आया कि हमने वो शो पे जाना है, तो कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि कोई ड्रामा करूंगा, कोई एक्टिंग करूंगा, लेकिन अल्लाह पाक ने वो रास्ता बदला और आज सुरखरू हूँ मैं भी, मेरे वाला साहब भी अपनी बच्चियों की शादी करके गए। कैसर साहब बहुत चंगा किया कि तुसी मौला जट दे तुसी शागिर्द नहीं है, नहीं तो हुण तक तुसी भी कह रहे हो सी मौले नु मौला ना मारे तो मौला नहीं मरदा। कितने बुरे लगना सी तुसी गंदी धोती ते काला मुंह करके गंडासा लैके फिर रहे हो।
मुझे फख्र है इस बात पे कि एक गफूर कोटू साहब होते थे, फैसला अल्लाह उनको जन्नत में कर दे, एक हामिद रंगीला साहब, ये इनके बैग और जूतियां पकड़ के मैंने वो काम स्टार्ट किया तेरा बड़ा पाने भाई, और ये अल्लाह जान, और मुझे इस बात पे फख्र है अल्लाह की मेहरबानी से कि इनकी जूतियां पकड़ के साफ करके वो मैंने काम शुरू किया, इनके साथ रहा 5-10 साल। बड़ा पाना है, बड़ा पाना है, बिल्कुल बिल्कुल। आप यहाँ पे सोचे आज ये बात कर रहे हैं, ये सबको करना चाहिए। एक बार ना गफूर कोटू साहब को और ये हामिद रंगीला साहब को उन्होंने कीमा पका के खिलाया। उन्होंने कहा यार कीमा तो बड़े मजे का है, कैसे? कहते कुछ नहीं, आपकी जूतियां बेच के जो मिला था आपकी जूतियों का कैसर है ही बाद बाद बा नसीब, बेशक बेशक बेद बेनसीब। ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਡੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਜੇ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਵੀ ਨਾ ਬੜੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਇਹਦਾ 10 ਸਾਲ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਉਹਦਾ 20 ਸਾਲ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਚ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਹਨੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। मैं क्या बाबा तू को सीखिया की है? कहना सारा साइकिल खोल के कल्ला फिट कर लेना। मलकू साहब आप भी बताइए ना, कौन कौन से सिंगर्स हैं जिनको आप बहुत शौक से सुनते हैं? मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ मंसूर मलंगी साहब। जब आप आते हैं हम आपसे फरमाइश भी करते हैं। अल्लाह ताला वाला साहब, अल्लाह ताला उनको गरीब की रहमत करे। आमीन आमीन। और बहुत बड़ा नाम है हमारे फोक इंडस्ट्री का। ये वो आर्टिस्ट है जिनको मैं सुन के तो आर्टिस्ट बना हूँ, और मैं कभी वो नाम नहीं लेता जो मैं नहीं सुनता, क्योंकि मुझे मुयस्सर ही वही थे गाँव में। क्योंकि हमारे मसाइब में एक टेप थी, उसमें या मंसूर मलंगी चलता था, या अल्लाह ताला वाला जी, हाँ। और या तालब हुसैन दर्द, या अल्लाह ताला लंबी जिंदगी करे लाला ताउला की। क्या बात है, क्या बात है। आमीन आमीन, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, तो इनमें से सबसे पहला जो गाना आपने गाया था किस सिंगर का गाया था? मुझे याद है कि बज़्म अदब में गवर्नमेंट हाई स्कूल मलकवाल में, तो सोना सांवला भाई मंसूर मलंगी, वो मैं गाता था। ईद मुबारक। आप देख रहे हैं तारों से करे बातें, और हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ ही तशरीफ फरमाए। ईद मुबारक। मौला जट तू इत्थे बैठा, पिंड सानू जुगता मारन डे लोग। ओए पिंड वालियां नू छड़ दे, ओए ਇੱਥੇ ਬੈਠ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਏ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜੁਗਤਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸੋਚ, ਓਏ ਇੱਥੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਲਾ, ਫਿਰ ਛਾਪਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। तेरी बदमाशी है फ्रिज भरेगी। बड़े खतरनाक मंसूबे ने इन्हां दे मंगन दे। ਓਏ ਜਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੀ ਓਜਰੀ चुक के ले जाएंगे। साडी पहले लैके जाना, असी ओजरी धोन तो बच जाएंगे। ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣ ਡਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਈਆਂ ਉਹ ਚੁੱਕਣੀਆਂ ਉਹਨੇ। रुपया ने भी लिया बकरा, मैं क्या कुर्बानी वास्ते लिया? कहना नहीं, मैं तो ढुड खाने सिखने। कैसे रुपया बड़ा चलाक आदमी है। डॉक्टर की दुकान से जाके कहना डॉक्टर साहब मरीज बहुत सख्त बीमार है, कितनी फीस लोगे? उन्हें कहा जी क्लिनिक से दिखाना है ਤੇ 200 ਰੁਪਇਆ, ਜੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਤੇ 300 ਰੁਪਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੇ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ 300 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਮਰੂਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਾ 500 ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ 300 ਲਓ ਤੇ ਘਰ ਜਾਓ। ਇਹ ਗੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਮਾਰ ਪਈ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਵਾਲੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਮ ਲਾ ਕੇ ਦੇ। ਬਾਬੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮਰੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਪਤਲੇ ਨੇ ਏਡਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਕਰਾ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਬੱਕਰਾ ਦੇ ਵਹਾ, ਇਹਨੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਬੱਕਰਾ ਏਡਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਕੈਸਰ ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਬਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸਟੈਥੋਸਕੋਪ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੂਰਜਹਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਤੇ ਸੁਣਾਓ। ਆ ਮੋਲੇ ਜੱਟ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਕਰਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹ ਕਹੀ ਜੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਲਾਲ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲਈ ਲਿੱਤਾ। ਆ ਮੌਲੇ ਜੱਟ ਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਖੁਸਰਾ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਵੀ ਬੱਕਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਗਵਾਂਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਲਾਲ ਕਰ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਹੈ। ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹੇ ਨਾ ਜੀ ਭਾਈ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੂੜਾ ਲੈਣਾ। ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਨੇ ਬੱਕਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਹਦਾ ਹਮਸਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ ਕਰ।
और 14 अगस्त ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ ਜਾਣੇ ਨੇ एडा कमजोर बकरा ईद वाले दिन ब्लेड लैके भजा फिरे मैं कहना की करना कहता वो बकरा जिबा करना बाबे ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਚ ਨਿਊ ਖਾਂ ਦਾ ਹਾਰਨ ਲਵਾ ਲਿਆ ਬਾਬੇ ਨੇ ਨਾ ਊਂਠ ਲੈ ਲਿਆ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਘਰ ਛੋਟਾ ਹੈ ਊਂਠ ਹੁਣ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਤਲਾ ਕਮਰਾ ਹੀ ਢਾਤਾ ਪਿਛਲੀ ਜੁਮੇ 'ਚ ਸ਼ਬਾਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਬਾਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਡੈਕ ਨਾ ਦੇ ਦੇ कैसर भी अपनी बीवी दे नाल गड्डी च जान डया कैसर भी ना जाना ताड़ी ना जाके मार खा ला कैसर भी अपनी बीवी नाल गड्डी ते जान दिया ते अगली गड्डी दे पीछे लिखिया वक्त ने एक बार फिर दोनों बना दिया ते बीवी नूं कहंदा मेरे पहले भी तेरा किस नाल ब्याह होया सी ए बाबे दे सुन लो कि इन्हां दे महल्ले च पीजे वाला आया मोटरसाइकिल ते उन्होंने कहंदा डब्बा ला के मैनूं झूटे दे शायद खान दे एड्डा बेवकूफ है ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 'ਚ ਹੱਥ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੱਥ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਜਾ ਜਾਂ ਖੱਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖੱਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਸੱਜੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਬਾਬੇ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਘਰ ਚੋਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਇੱਕ ਰੋਡ ਤੇ ਨਾ ਕੁੱਤਾ ਮਰਿਆ ਸੀ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਐਨੀ ਬੋ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਬੋ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ और डिजाइन में दिखाओ कैसर भैया बहुत बेवकूफ आदमी ਇਹਦੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਲਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਫਰਾਟ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਰੀ ਲੈ ਗਏ ਸ਼ਾਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਕਰਾ ਵਿਖਾ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੱਕਰਾ ਬੱਕਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਮਾਰ ਖਾ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਦਫਨਾ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਬਰਫ਼ ਵਾਲਾ ਬਲਾਕ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ जापानी फल लाना है लेकिन मैं आपकी जुगत का गुस्सा नहीं करूंगा क्योंकि आप बहुत प्यारी हैं लेकिन मैं माशाल्लाह नहीं कह सकता मैं ਤੁਹਾਨੂੰ मेकअप तो बगैर वेख्या ਬਾਬੇ ਦੇ ਹਮਸਾਏ ਨੇ ਬੱਕਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਖੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਖੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਉਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਓਏ ਇਹਦੀ ਖੱਲ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਕੁੜਤਾ ਪਵਾ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬਾਬੇ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਫੌਤਗੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਲੈ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਫੌਤਗੀ ਹੈ ਨਾ 10 ਰੁਪਈਆ ਨੇ ਲਿਆ ਸਕੂਟਰ ਮੇਰੀ ਕਿੱਡੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਕੈਸਰ ਪੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਕੂਟਰ ਲਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਡੀ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ 125 ਲਿਆ ਜਾਂ ਵੈਸਪਾ ਲਿਆ ਓਏ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਕੂਟਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹਾਲ ਤੱਕ ਖੋਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਖੋਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜਨਾਬ ਖੋਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਗਏ 10 ਰੁਪਈਆ ਨੇ ਲਿਆ ਸਕੂਟਰ ਵਾਹ 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 ਯਾਨੀ 10 ਰੁਪਈਆ ਨੇ ਲਿਆ ਐਂ ਕਰਕੇ ਮਾਰੀ ਕਿੱਕ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੀ ਕਿੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਰਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰ ਨਾ ਕਰੇ ਡੋਰੇਮੋਨ ਦੇ ਅੱਬੂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਲਿਆ ਸਕੂਟਰ ਆਵਾਜ਼ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਮਾਰੇ ਅੱਛਾ ਲਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਹੌਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਗਦ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਲੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕੋ ਵੱਡੀ ਬਾਬਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਜਿਹੜਾ 10 ਰੁਪਏ ਨੇ ਸਕੂਟਰ ਲਿਆ ਓਏ ਕਿਆ ਲਓ ਜੀ ਸੁਣ ਲਓ ਫਿਰ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ 10 ਰੁਪਈਆ ਨੇ ਲਿਆ ਸਕੂਟਰ ਲੋ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫਜ਼ੂਲ ਆ ਲਤੀਫਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ 10 ਰੁਪਈਆ ਨੇ ਸਕੂਟਰ ਲਿਆ ਭਾਈ ਲਤੀਫਾ ਵੀ ਫਜ਼ੂਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲਈ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਲਈ ਇਹਨੇ ਸਕੂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅੱਛਾ ਸਕੂਟਰ ਲਿਆ 10 ਰੁਪਈਆ ਨੇ ਲਿਆ ਸਕੂਟਰ ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ ਲੋ ਜੀ ਸਕੂਟਰ ਦਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੇ ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਪਤਾ ਕੀ ਲਤੀਫਾ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਂਦਾ ਸਕੂਟਰ ਲੈ ਲਿਆ ਖਿਲਾਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸਰ 10 ਰੁਪਈਆ ਨੇ ਸਕੂਟਰ ਲੈ ਲਿਆ ਮੌਲੇ ਜੜ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਪਰਫਿਊਮ ਲੈ ਲਾ ਅੱਛਾ ਜੀ 10 ਰੁਪਏ ਨੇ ਲਿਆ ਸਕੂਟਰ 10 ਰੁਪਏ ਨੇ ਲਿਆ ਸਕੂਟਰ ਮਾਰੀ ਕਿੱਕ ਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੀ ਸਕੂਟਰ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਚੱਲੋ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਮਗਰ ਜਾਓ ਕਦੀ ਸਕੂਟਰ ਵੇਖੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲੋ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਿਆ 10 ਰੁਪਏ ਸਕੂਟਰ ਸਮੇਤ ਦਰਖਤ ਵੱਜਾ ਠਾ ਉਹਨੂੰ ਤਰਸ ਆਇਆ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਸਕੂਟਰ ਵੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇ ਉਹਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਓਏ ਹੋਏ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਜਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਲਤੀਫੇ ਸੁਣਾਓਗੇ ਇਨਸਾਨ
बाबा सुबह कितने बजे उठे हैं? 8 बजे। ते तैयार कितने बजे होए हैं? 12 बजे। ते इत्थे कितने बजे पहुंचे हैं? 10 बजे। ਇੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਦੁਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰੀ ਹੱਟ ਮਾਰ ਓਏ ਹੱਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਸਕੂਟਰ ਦਰਖਤ 'ਚ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਹਾਸੇ ਚੜੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਸੋ। ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਤੀਫਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਸੁਣਿਆ। ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਹੈ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਮਾਬੇ ਦਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਵੇਖੇ ਨਾਲੇ ਨਾ ਮੱਝ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਸਕੂਟਰ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਈਕਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ? ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ ਦੁਬਈ, ਉੱਥੇ ਲਿਫਟ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਰਸੀ ਡਾਲੀ, ਇਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬਟਨ ਦਬਿਆ। 65 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਾਈ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ 4th ਫਲੋਰ। ਉਹਨੇ 4th ਫਲੋਰ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆਈ, ਬਾਬਾ ਵੇਖਣ ਡਿਆ, ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਜੇ ਤੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਵਾ ਦੇ ਯਾਰ। ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਫੜ ਕੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਚੁੱਕਣਾ। ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਵੀ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਪਿਆ, ਸਭ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਕਹ ਜਨਾਜ਼ੇ ਸੀਰੀਅਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇਰੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਖੋਤਿਆ? ਯਾਰ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਨੂੰ ਜੁਗਤ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕੋ, ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਆਦਮੀ ਮੌਲਾ ਜੱਟ, ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਟਰੂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਯਕੀਨ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਇਹੀ ਲੋਰੀ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਖੰਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ, ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਖੈਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਈ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵੱਲ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੱਢ ਲੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਅੱਗੋਂ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆ ਲੈਣ ਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਜੇ ਵਜਾਵਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਲਿਆ ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ? ਕੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਫਤਰਾਨਾ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਜ਼ਕਾਤ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੂਟ ਵੀ ਲੈ ਲਈਦੇ ਆ। ਗੱਠੜੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਫਿਤਰਾਨਾ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੈਸਰ ਰੁਪਈਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਾ ਮਸਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਟਾਰਜ਼ਨ ਕੁਝ ਪੇੜਾਂ ਖਾ ਲੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਟੀ ਪੈਕ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਤੇ ਮੰਗਵਾ। ਕੈਸਰ ਰੁਪਈਆ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਈਦ ਨੂੰ ਖਲੋਤਾ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇਗਾ, ਹੁਣੇ ਗੋਸ਼ਤ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। 5 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਭੇਜਣਾ, ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਮੰਗਵਾਉਣਾ। ਆ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਚੰਨ ਈਦ ਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁਸਾਫਰ ਹਾਂ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਨਾ ਬਿੱਲੀ ਜਿੱਡਾ ਬੱਕਰਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਜਿਹਾ ਗੋਸ਼ ਬਣਿਆ। ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦੀ 3 ਬੁਰਕੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, 3 ਹਿੱਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂ? ਬਾਬੇ ਨੇ ਊਂਠ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੌੜੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬੱਕਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪ ਚੁੰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਬੈ ਬੈ ਕਰਦਾ। ਬੜਾ ਰਹਿਮ ਦਿਲ ਹੈ ਕੈਸਰ ਰੁਪਈਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਬੱਕਰਾ, ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਜ਼ਿਬਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੱਕਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਬੱਕਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਢੁੱਡ ਮਾਰਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਬੱਕਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਖਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਬੱਕਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ, 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬੱਕਰਾ ਟੀਰਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਪੱਠੇ ਰੱਖਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਵੇਖਣ ਡਿਆ। ਇਹ ਚਾਚੇ ਦਾ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੱਟੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ। ਚਾਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਆ, ਚੌਥਾ ਗੇਅਰ ਲਿਖਦੇ ਆ ਵੀ। ਚਾਚੇ ਦੀ ਬੀਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਵੇਖੋ ਬੋਨਟ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚਾਚੇ ਦਾ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਲਾਹ ਖਰਾਬ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਚਾਚਾ ਹੈ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ। ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇ ਰਹੇ ਅੰਦਰ। ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਠਿਆਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਤੇ ਟਾਇਰ ਚੱਟ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਰੋਣ ਡਿਆ।
मैं की है कहंदा ड्राइवर रेंट मंगन डया अच्छा कारां दा शोरूम है तो सबर चिंची दे विच करदा चाचा बाबा बकरा लेके ना बैंक चला गया उन्हां कोल छित्तर खा के वापस आ गया वो क्यों कहंदा जी 3 दिनां वास्ते ना लॉकर च रख लो बाहर बकरे चोरी हो रहे ने बाबे ने बकरा लिया 1.5 लाख रुपए का ते बापड़ा दे दफ्तर लै गया उत्थे जा के ਇਹਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਬਾ ਬੱਕਰਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਵੇਖੇ ਕਦੀ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖੇ ਕਦੀ ਕੰਨ ਮਰੋੜ ਵੇਖੇ ਕਦੀ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖੇ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਣਾ बाबा बकरा बेच रहा तो उन्हें कह रहा है कि जनाब एक बंदा बकरा लेना है तो उन्हें कहते जनाब बकरा तो चेक करो उन्हें कहा 2 लत्तां ते विखाओ उन्हें हाथ मारे बकरा थल्ले ते शर्मिंदा नहीं उन्हें कह रहा है तुसी चारे वेखो जनाब बकरा नवाता तो बकरा कंबी जाए वो बंदा कहता है बकरा कंबन डिया कहता कंबन नहीं डिया वाइब्रेशन ते लाया बाबे ने बकरा लिया तो लैके सूई गैस के दफ्तर चला गया जाके उन्होंने कहना जी इनू भुन्नण ते किन्नी क गैस लगेगी बाबे नू किसी ने दसिया जिहड़ा बकरा वेचण वाला हुंदा ना उन्हें दाल पतली करके बकरे नू पियाई हुंदी है ते बकरा लैके हॉस्पिटल चला गया कहना अल्ट्रासाउंड करो जी अंदर देखो दाल है या पट्ठे ने शेख साहब हमें तो आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है हम तो मोस्टली आपकी सारी फिल्म्स के फ़ैन हैं मगर ये बताइए आपके दिल के करीब कौन सी फिल्म है जिसे आप ख़ास तौर पे खुद भी देखते हैं और आपने अपने घर में रखी हुई है उसको अपनी लाइब्रेरी में नहीं बहुत सी फिल्में हैं जो डर गया वो मर गया एक फिल्म की थी जिसमें मैं और नदीम साहब और मैंने पहली दफ़ा फिज़ा उसमें एज ए विलन काम किया फिल्म की सारी शूटिंग फिलीपींस में थी तो हम जाने लगे तो जाने से कोई 2 हफ्ते पहले नदीम साहब मेरे पास आए कहने लगे यार तुम फिल्म कर रहे हो मैंने कहा हाँ तो यार मेरी प्रॉब्लम है कि मेरा शायद डॉक्टर ने मना किया कि मैं फ्लाई ना करूं तो लिहाजा मैं फ़िल्म छोड़ दूंगा तो मैंने कहा क्यों तो कहने लगा बस वो मेरी प्रॉब्लम है टेक्निकल प्रॉब्लम है तो मैंने कहा फिर तो कहने लगा कि फिर वो मैं सोच रहा हूँ कि मेरा रोल कौन करेगा अब वो खाली ये देखना चाहते थे कि शायद मैं ये कहूँ कि जी मैं आपका रोल कर दूँगा तो मैंने कहा अच्छा तो बोला तुम मेरा रोल कर लो मैंने कहा ना मैं तो नहीं करूँगा मैं तो यही करूँगा ये जो मैं कर रहा हूँ विलेन वाला तो कहने लगा अच्छा तो फिर एक हफ्ते के बाद मैंने उसी दिन सजाद गुल को फ़ोन किया मैंने कहा भाई वो ये नदीम साहब कह रहे बोला नहीं उनकी तो टिकट कंफर्म हो गई है वो इस फ्लाइट से इतने बजे जा रहे हैं फिर नदीम साहब को फ़ोन किया कहता मैं देखना चाह रहा था तुम विलेन वाला रोल क्यों कर रहे हो कि भाई सारे हीरो हैं और तुम एक हीरो हो के विलेन का रोल कर रहे हो तो वो अल्लाह मियाँ का ऐसा कर्म हुआ कि ऐसा रोल था यादगार रोल था कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड वो मुझे चाचा भी एक फिल्म रोज करता है केड़ी जो घर गया वो मर गया फिजा ने भी फिल्म काम किया है केड़ी जी मरसू मंगना ना छड़सू मौला जट ने भी फिल्म च काम किया है केड़ी जो सड़ गया वो मर गया अच्छा आप भी ज़रा बताइए ना कौन से ऐसे कॉमेडियंस हैं जिनकी जब आप जुगते सुन रहे होते तो आपको बहुत हंसी आती है और कौन से ऐसे कॉमेडियंस हैं जिनकी आप जब जुगते सुन रहे होते तो आपको अफसोस आता है रोना आता है कि यार ये भी जुगत होती है जो रोना जिनका आता है वो तो सबको आता है ना उनके जुगते सुन के कुछ हैं लेकिन जैसे सुहेल अहमद साहब मुझे वो पसंद है नसीम मिक्की साहब वो बड़ी अच्छी कॉमेडी करते हैं उसके बाद अमानत चंद साहब अमानुल्लाह साहब को बहुत ज़्यादा देखता था जब ना क्या बात है अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला दर्जे का मुकाम अता फरमाए हम ज़्यादा जितने भी फॉलोअर है जितने भी अमानुल्लाह साहब के हैं तो उनको देखता था जब ड्रामे देखना शुरू किए करना शुरू किए फिर उनकी बातें याद की तो मैं ये कहूँगा जितने भी जूनियर्स आ रहे हैं मेरे पीछे वो सिर्फ अमानुल्लाह साहब की बातें याद कर लें तो इंशाल्लाह हिट रहेंगे। अरे वाह क्या बात है। ईद मुबारक। आप देख रहे हैं तारों से करे बातें और हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ ही तशरीफ फरमाए। ईद मुबारक। नाज़रीन ईद का मौका है, जब ईद के मौके पर हमारे इतने मौजूद मेहमान हमारे साथ बैठे ईद सेलिब्रेट करें तो ऐसे कैसे हो सकता है कि मौजूद भांड के बगैर हम अपनी ईद सेलिब्रेट करें। लेट्स कॉल द भांड। आइए जी। भाग लगे रहे मैं क्या ईदा च वादा गोश्त च घाटा कल्ले आहा करता रहेगा कोई बुर्र वाला भी बुलाएगा अपने नाल। क्या बात है फिजा आज बिल्कुल मलका आलिया लग रही तेरे वर्गी मलका आलिया चौबदार नु कहनी हुंदी है। थोड़े से समोसे ला दो मुझे भूख लगी है। हाले बुलाने किसी को चुन ले अपना आज अपना पार्टनर भांड चुन। ईद दा दिन नहीं मेरे अल्लाह वेखी मैं तुहानू दसा जेड़ा है उन्हें बुलाना पैना आ जा। ओए कैसे इस गल च ना बोली पूरे गुजराने नु पता लग गया कि मैं टवाना वा ए मैनू ओपन करन आ जांदा। ओए तू टवाना नहीं तू
ਭਾਂਡੇ ਪੁਰਾਣਾ ਆ ਜਾ ਹੁਣੇ ਦੱਸਣਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ एडा अच्छा है काम करके शेख साहब भी कराची जाके करन बहुत अच्छे भाग लगे रहे जोड़ियां वसदियां रहे चलते रहे मैं कहा बाबे हल वेख लिया जिवें नहर च बरात आई हुंदी है मैं कहा चाचे हल वेख बकरे दा दोस्त हुंदा ही मैं कहा निर्मल हल वेख कीड़ी दा बिस्तरा हुंदा ही मैं कहा गुलाब हल वेख जिवें मझ दा हैडफोन हुंदा ही शेख साहब हल वेख दोवां हत्थां नाल सलूट मार साडे हीरो साडे पाकिस्तान दा फखर लेकिन माफी चाहना दूरों इंज लगदा जिवें गरमा कट्टिया हुंदा मैं कहा इहदे हल वेख जिवें मक्खी नूं गैस होई हुंदी है मेरे पुत्र कैंसर भी है जिवें ऊंट ते फुटबॉल दा मैच कराया पांडा वेख बेवा औरत दा आखिरी सहारा क्या मलकू साहब वाल वेख लिया सोहना गंडासा लग रहा है लेकिन मैं फिर भी करनी है मलकू दा मुंह वेख लो जिवें लैटर नूं जंगाल लगा हुंदा हाय हाय आ बाबे मैं क्या पंडा तू भी कर थत्ता हो गया मैं क्या मौला जट दियां मुच्छां वेख लो जिवें लगदा लगड़ बगे दे मुंह च बौकर आई है एक मिनट तेरी गल अगर झूठी नहीं मैं तेरी धौन ला देनी बाबे हल वेख वेखिया संडे दा क्लास फेलो हुंदा मैं क्या चाचे दा मुंह वेख लिया लगदा जंगल च स्कूटर पंचर होया मैं क्या पतले दा मुंह वेख लगदा खोते दे कंन ते डॉक्टर लिखिया ए मैं क्या पतले दा मुंह वेख ला वेखिया खोते दे पैर च कंडा वजा ए मैं क्या निर्मल वेख ला भेंगी चिड़ी हुंदी है मैं क्या फिजाल वेख ले वेख लिया जिवें चील ते सफर कीता हुंदा गुलाब वाल वेख जिवें किस्तां ते चाह पीती हुंदी है गुलाब वाल वेख वेखिया 750 वाला नान हुंदा मलकू वाल वेख ले सोहना सिंगर हुंदा कैंसर भी वाल वेख जिवें पहलवान दा गोडा हुंदा ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲੋ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਾਲਗਿਰਾ ਦਾ ਕੇਕ ਕੱਟਿਆ ए फिजाल वेख आज वेखी जा शाहिद खान की बीवी इसको आके कहती है सामने वाले हमसाए खाली घर में आ गए जरा खिड़की को पर्दा लगवा लो वो आगे कहता है अगर उन्हें तेरी शक्ल देख ली खुद लगवा लेंगे भी खाईदा जूता करती है मैं क्या बाबे हल वेख ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖਣਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਈ ਹੋਵੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜੂਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੇ ਹਲ ਚਿਪਸ ਲੱਗੀ ਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਦੀ ਜੂਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਭੈਣਾਂ ਸੀ ਤੇ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਫਸੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸਿਰ ਵੇਖ ਲੈ ਵੇਖ ਲਿਆ ਫਰਾਈ ਪਾਨ ਵਰਗਾ ਸਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਾਦਾ दरअसल मैं भांट बनना चाहता था पर सरकारी अफसर हो गया ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਆਮਦ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੇਵੀਆਂ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਲੈ ਚਲੀਏ ਆ ਜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਬਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਪਕਾਉਣਾ ਖੈਰ नाज़िन सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें हमारे शो पे हमेशा की तरह होती हैं कुछ अजीब व गरीब खबरें आज कौन कौन सी खबरें हैं ईद के इस पुरमसरत मौके पर सुनते हैं निर्मल ओवर टू यू चाइना में खावन की दूसरी शादी पर पहली बीवी की जश्न की वीडियो वायरल ओए ओ औरत ने की जश्न मनाया जड़ा जश्न मनाया साडी चाची चाचे जी तो दूसरी शादी हुई चाची ने 7 दिन फंक्शन रखिया ਹੁਣ ਤੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ पहले दिन खुसरे नचे ते विच ही चाचा शामिल हो गया ये ना पता लगे भी खुसरे केड़े ने ते चाचा केड़ा ਲੋਕੀ ਚਾਚੇ ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਦੇਈ ਜਾਣਗੇ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈਗੀ नए खुसरे आए सन नचन लई चाची ने वापस कर दिते चाची कहती मैं आप नचांगी ਜਿੱਥੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਚਾਚੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਉਹ ਪੂੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇੰਜਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬੀ ਮੈਂ 70 ਕੱਢਣੀਆਂ ਤੇਰਾ ਡਾਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ 150 ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਚਾਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਚਾਚੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੱਲੇ 'ਚ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਅੱਧੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਈ ਏਡੇ ਮਿੱਠੇ ਲੱਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੌਤਨ ਆਉਣ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੌਤਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ
शुक्र करो मेरी इहदे कोलों जान छुट गई। चाचे का दूजा विआह हुंदा, आम दूजा विआह होवे ते लोकी वलीमा कराउंदे ने, चाचे दे एक्सरे कराए थे। नेक्स्ट न्यूज, ढाबे पर बंदर की बर्तन धोने की वीडियो वायरल। बंदर की वीडियो की वायरल होनी सी जी, जो मौला जट दी हुई। अच्छा जी। वो तो कूचे ना धोंदा सी ना बर्तन। हाँ जी। ये अपने सिर ते साबन ला के प्लेट आई धोंदा सी। अच्छा एक दिन ना ढाबे ते बह के करया, वो मालक समझिया नूं गुस्सा आया, उन्हें पूछया वो बांदरा होया की, कहना बर्तन मेरे को इन्ने धुआ लेना ते फुलियां मैनू इन्नियां कि पाउना। मोले जट दी बुढ़ी नूं कहंदी चल उठ बर्तन धो, अगों नूं कहंदा बांदर वाली हरकतां ना कर, बर्तन धो। मैं मोले जट नूं मैं कहा यार तेन शर्म नहीं आती, तू मैं बर्तन घर धोंदा, तेन शर्म नहीं आती? कहंदा यार शर्म की किहड़ी गल आ, मेरी बीवी ते मेरे नाल कपड़े भी ते धोंदी है ना। लो जी चाचे ने भी वो बांदर घर लै आंदा। अच्छा हफ्ता ते बांदर ने भांडे धोते, अखीर चाचे दे गल पै गया कि भांडे धोन नूं असीं ते वेलियां खाण नूं रखी। अब मौला जट दुकान तो नवा शीशा ले आया। ते अगले दिन दुकानदार ने जाके लड़न लग पिया। क्यों? कहंदा वो मैनू शीशा दे, जदों मैं इहदे च वेखना मैनू अगों बांदर नजर आंदा है। देखो जरा लोकां दे बांदर बर्तन धोंदे ने ते साडे इत्थे वेले बैठे ने। चलो बांदर वेले बहन, बांदरियां दा ते हक है ना, सिर्फ काड़ हथ पड़ के शोखियां करी जावे। चलो बुढ़े बांदर ते बहन, और फ्रैश बांदर भी उंजी बैठा। चलो फ्रैश बांदर ते आराम ना बहन, कोई एतराज नहीं। कई बांदरा ने तो गंडासे भी बना लेने। आप सबकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जावेद शेख साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ईद के मौके पर अपनी फैमिली को भी टाइम देना था, दोस्तों को भी, मीडिया को भी, बट ख़ास तौर पे हमारे शो तारों से करे बातें में आप शरीक हुए हमारे साथ। मैंने भी बहुत इन्जॉय किया और माशाल्लाह इन सब की जो जुफ्ते, जो प्यार मोहब्बत आपने दिया, माशाल्लाह। और सबसे बड़ी बात कि कब ना सिर्फ हम आपको मिस करते हैं बल्कि लाहौर, पूरा पंजाब और कराची, सारे ही लोग आपको मिस कर रहे होते हैं। जब आपको कभी भी टाइम मिले तो इस तरह के शोज़ में प्लीज़ शिरकत किया कीजिए। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। इनकलाब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपके बड़े सारे गाने इस ईद पे आपने अपने फैंस को तोहफे के तौर पे दिए, तो आई होप कि वो बहुत ज़्यादा जो कामयाबी समेटें और आपको इसी तरह से दिन दुगनी रात चौगनी तरक्कियाँ मिलते रहें। आमीन, थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत अच्छा लगा और स्पेशली मैं जावेद सर की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और आज मुझे आपके प्रोग्राम के थ्रू मुझे यहाँ पे उनसे मिलने का भी मौका मिल गया, सो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हालांकि आप किसी तारफ के काबिल नहीं, लेकिन आपकी भी मोहब्बत का शुक्रिया जवाद साहब, अल्लाह आप पे रहमत रखे। और हम जूनियर्स लोग हैं, आपकी इज्जत नहीं करते हैं, ये भी फ़ख्र की बात है।